नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। भारत की कूटनीति में एक नया युग में प्रवेश। अफगानिस्तान से आईएनईसी तक बहु संरेखन नीति ने बदला वैश्विक समीकरण। भारत की विदेश नीति इस समय अपने सबसे गतिशील दौर से गुजर रही है। बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने कूटनीतिक राजनीति का एक नया मॉडल विकसित किया है, जिसे विशेषज्ञ बहु संरेखन कूटनीति की संज्ञा दे रहे हैं। यह नीति शीत युद्ध काल की गैर संरेखन सोच से आगे बढ़कर हर वैश्विक शक्ति के साथ भारत के हितों के आधार पर संबंध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद वहां तालिबान शासन स्थापित हुआ, जिससे मध्य एशिया में भू राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई। भारत ने पहले सावधानी पूर्वक रुख अपनाया, लेकिन अब उसने क्षेत्रीय संवादों में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आतंकवाद निरोधक नीति, अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और व्यापारिक संपर्क बढ़ाने पर सहमति भी बनी। भारत की इस पहल को पाकिस्तान और चीन के लिए कूटनीतिक चुनौती भी माना जा रहा है। पाकिस्तान पर अफगान नीति में एकाधिकार रखने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए काबुल में प्रभाव पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और इसके आर्थिक प्रभाव वैश्विक बाजारों पर स्पष्ट दिखते हैं। इसी बीच भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति एक बड़ी आवश्यकता बनी हुई है। अमेरिका द्वारा भारत पर बार बार रूस से तेल आयात कम करने के दबाव के बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। वॉशिंगटन के हालिया बयानों में दावा किया गया है कि भारत रूसी तेल आयात में कटौती करेगा, पर नई दिल्ली से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है उन्होंने। भारत अब एक संतुलित रणनीति अपना रहा है। आपको बता दें कि वह रूस से रियायती तेल खरीद जारी रखते हुए इराक, सऊदी अरब, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से भी आयात बढ़ा रहा है। यह नीति स्पष्ट करती है कि भारत पश्चिम या रूस में से तेल किसी के भी पक्ष में खड़ा होने के बजाय अपने हित में व्यवहारिक निर्णय ले रहा है। भारत द्वारा समर्थित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वैश्विक व्यापार नेटवर्क में नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट बनकर उभरा है। यह गलियारा भारत को खाड़ी देशों से जोड़ते हुए यूरोप तक सीधा व्यापारिक संपर्क प्रदान करेगा। विशेषज्ञ इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पर पहल के मुकाबले में भारत का भू आर्थिक जवाब मानते हैं। हालांकि मिस्र और सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि इस परियोजना की सफलता पश्चिम एशिया में स्थिरता और विशेष रूप से फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान पर निर्भर करेगी। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने व्यापार टैरिफ में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसने भारतीय निर्यात उद्योग प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से स्टील, एल्यूमीनियम और डिजिटल सेवाओं पर अतिरिक्त नियम लागू किए गए हैं। इसके बावजूद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय संवाद को प्राथमिकता दी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग जारी है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति ने ठोस परिणाम देना शुरू कर दिया है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में मदद भारत भी की है और नेपाल और बांग्लादेश के साथ ऊर्जा और डिजिटल रूपे कनेक्टिविटी और मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, ये सभी भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत कर रही है। चीन के दक्षिण एशिया में पैठ को भारत ने प्रत्यक्ष प्रतियोगिता के बजाय सहयोग आधारित विकास मॉडल के जरिए चुनौती दी है। 2025 में भारत की विदेश नीति ने स्पष्ट रूप से नया मोड़ ले लिया है। भारत अब केवल वैश्विक मंच का सहभागी नहीं, बल्कि रणनीतिक दिशा निर्देशक की भूमिका में उभर रहा है। अफगानिस्तान से लेकर मध्य पूर्व तक, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर आर्थिक साझेदारी तक, भारत कूटनीतिक संतुलन और राष्ट्र हित के नए समीकरण गढ़ रहा है। आने वाले महीनों में चुनौती यह होगी कि भारत अपनी बहु संरेखन नीति को जारी रखते हुए वैश्विक घटनाक्रमों पर प्रभावी और स्थायी भूमिका निभा पाता है या नहीं।